Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video. एक्सेल फंडामेंटल क्लास के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल ऑप्शन के अंदर आने वाले सेव ऑप्शन के बारे में। सेव ऑप्शन के अंदर हम 4 ऑप्शन देख पाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेव वर्कबुक। वर्कबुक को हम कैसे किस तरह से सेव कर सकते हैं और कब सेव कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हम आज यहाँ पे बात करेंगे। जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑटो रिकवरी फाइल एक्सेप्शन फॉर, मतलब कौन सी फाइल को हम ऑटो रिकवरी नहीं करना है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। जो तीसरा ऑप्शन है वो है ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्वर फाइल। जो चौथा ऑप्शन है वो है प्रिजर्व विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वर्कबुक। तो इन 4 ऑप्शन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्सेल के जो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए हम Alt F शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, नहीं तो फाइल बटन पे क्लिक करके भी हम ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम Alt F प्रेस करेंगे। Alt F प्रेस करते ही हमारे सामने एक्सेल का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो है सेव। सेव पे क्लिक करते हमारे सामने सेव के अंदर आने वाले सारे ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेव वर्कबुक्स। हम जब एक्सेल में काम करते हैं, जिस फाइल में काम करते हैं, जो नया वर्जन है उसके अंदर जो एक्सटेंशन फाइल है वो .xlsx है। जो पुराना वर्जन है उसके अंदर .xlx होता था। यहाँ पे हमें और भी एक्सटेंशन फाइल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि .xlsb जो बाइनरी फॉर्मेट होता है, हम इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो अगर हम एक्सेल के मैक्रो वर्कबुक में काम करेंगे तो हम .xlsm फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो XLSX है उस पे हम नॉर्मली काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर हमें एक्सेल के जो पुराना वर्जन है उस पुराने वर्जन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ये नया वर्जन का जो फाइल है उस फाइल को अगर पुराने वर्जन में कन्वर्ट करना है तो हम जो एक्सेल का 97 2003 का जो फॉर्मेट है यहाँ पे हमें मिल जाएगा .xlt। हम इसको भी यूज करके पुराने वर्जन में नया वर्जन का फाइल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली हम जो नया जो बाय डिफॉल्ट है उसी को यूज करते हैं, नहीं तो हम मैक्रो एनेबल वर्कबुक का जो एक्सटेंशन है उसको भी यूज करते हैं। और अगर फाइल को कन्वर्ट करना है तो पुराने वर्जन का जो 97 2003 का जो एक्सटेंशन है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। बाय डिफॉल्ट 10 मिनट से हम कोई भी फाइल को ऑटो रिकवरी में डाल सकते हैं, मतलब हर 10 मिनट के बाद वो फाइल सेव होता रहेगा। मींस अगर हमारे सिस्टम कभी फेलियर हो जाए, लाइट चला जाए या हैंग हो जाए, उस केस में अगर हम दोबारा फाइल को खोलेंगे तो ये 10 मिनट तक अगर हमने फाइल को सेव कर लिया है उससे पहले तक वो फाइल को दोबारा ओपन कर लेगा। मतलब 10 मिनट से पहले फाइल को सेव कर देगा, उस फाइल को दोबारा हम ऑटो रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 10 मिनट से 10 मिनट्स का जो रेंज है 1 मिनट से लेके 120 मिनट तक है। 120 मिनट से ज्यादा हम यहाँ पे सेव नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो कीप द लास्ट ऑटो सेव वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग। अगर हमें ये जो ऑटो रिकवरी फाइल है वो कहाँ पे सेव होगा उसका पाथ हमें यहाँ पे देना है। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे तो सी ड्राइव में होता है। अगर हम हमारे हिसाब से अगर हम चाहे तो उस जो पाथ है उस पाथ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उस पाथ को चेंज करने के लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ब्राउजर का बटन नहीं दे रखा है, तो हमें हमारे उस ड्राइव में जाके उस पाथ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद जब हम एक्सेल के इस वर्जन को बंद कर देंगे, बंद करके जब दोबारा एक्सेल ओपन करेंगे तब ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कैसे हमें उस पाथ को यहाँ पे कॉपी करना है। हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब मान लीजिए मुझे हमारे डी ड्राइव में ऑटो रिकवरी फाइल को सेव करना है, तो हम हमारे डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में जाके कोई भी एक यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं एक्सेल के जो सेव ऑप्शन है उसके अंदर हम जाएंगे।
सेव पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे मैं उस ऑप्शन को कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा। तो जो ऑटो रिकवरी फाइल है वो हमारे डी ड्राइव में सेव होता रहेगा। आप चाहे तो कोई भी यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डोंट शो बैकस्टेज व्हेन ओपनिंग और सेविंग फाइल। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जब हम फाइल कोई भी एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो एक्सेल का जो बैक स्टेज है वो विंडो हमारे सामने ओपन हो जाता है, या जो सेव करते हैं सेव करने के टाइम में भी हमारे सामने बैक स्टेज ओपन हो जाता है। अगर हम इसको टिक कर देंगे तो वो विंडो हमारे सामने ओपन नहीं होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं वो कैसे काम करता है। हम इसको अनटिक रखते हैं, अनटिक रख के ओके करते हैं। ओके करने के बाद अभी मान लीजिए हमें कोई एक दूसरा एक्सेल का वर्कबुक ओपन करना है, तो हम जनरली कंट्रोल O प्रेस करते हैं। O प्रेस करने के बाद जो एक्सेल का ये बैक स्टेज है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे फाइल को, जो हमारा रिसेंट फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है इसको सिलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ड्राइव में जाके भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको टिक कर देंगे, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को अगर हम टिक कर देंगे तो ये बैक स्टेज जो अभी हम देख पा रहे थे वो हमें नहीं दिखाई देगा। कंट्रोल O प्रेस करते हैं, O प्रेस करने के बाद वो जो बैक स्टेज है वो दिखाई नहीं दिया। डायरेक्ट हम हमारे जो ड्राइव है उस ड्राइव को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें हमारे सारे रिसेंट फाइल, जिस फाइल में अभी रिसेंटली हमने काम कर चुके हैं वो फाइल हमें दिखाई देता है। तो हम इसको अनटिक कर देते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो एडिशनल प्लेस फॉर सेविंग इवन इफ साइन इन मे बी रिक्वायर्ड। अगर हम हमारे फाइल को सेव करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, ऑफिस 365 है। इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम फाइल को सेव एज करेंगे। फाइल सेव एज करते ही हमारे सामने बहुत सारे सेव एज का जो ड्राइव है, कौन सी ड्राइव में हमें फाइल को सेव करना है या कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके लोकेशन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वन ड्राइव ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे चाहे तो और भी पाथ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें गूगल अकाउंट में साइन इन होना पड़ेगा। ऐड प्लेस पे क्लिक करके भी हम यहाँ पे बहुत सारे जो हमारा ड्राइव है, जो लोकेशन है उसको सेट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस ऑप्शन को अनटिक कर देंगे तो ये ऑप्शन वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सिर्फ हमारा जो डिफॉल्ट सिस्टम का लोकेशन है वही हम देख पाएंगे। हम यहाँ पे अनटिक कर दिया। अनटिक करने के बाद हम फाइल सेव एज में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारा जो डिफॉल्ट लोकेशन है सिस्टम का, उस लोकेशन को हम देख पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये टिक रहता है, तो हम इसको अभी टिक ही कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट। कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर हम फाइल को कहाँ पे सेव करना है, हम यहाँ पे पाथ को सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑटो रिकवरी फाइल को लोकेशन हमने सेट किया था, वैसे ही यहाँ पे हम हमारे एक्चुअल फाइल को कहाँ पे सेव करना है हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सी ड्राइव है डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे सारे फाइल सेव होगा। अगर हम लोकेशन सेट नहीं करेंगे तो सी ड्राइव में फाइल सेव होगा। हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई ब्राउज ऑप्शन नहीं है, तो हमें हमारे ड्राइव में जाके उस लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो ये फॉरएवर ये जो पाथ है वो सेव हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट पर्सनल टेम्पलेट लोकेशन। एक्सेल के अंदर हम कभी कभी क्या करते हैं, हम हमारे पर्सनली कोई भी टेम्पलेट हम बनाते हैं। पर्सनल टेम्पलेट मींस ऐसा टेम्पलेट फॉर्मेट बना देते हैं एक्सेल शीट के अंदर जिसका फॉन्ट साइज, जिस शीट के अंदर फॉन्ट साइज, एक जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है कुछ हम डिफाइन कर देते हैं, हाइट डिफाइन कर देते हैं, रो का साइज हमने ऑलरेडी फिक्स चेंज कर दिया, कॉलम का हाइट चेंज कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हम सेट करके एक टेम्पलेट हमारे हिसाब से बना सकते हैं। उस टेम्पलेट का जो लोकेशन होगा, इस लोकेशन को भी हम यहाँ पे पाथ देके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई ब्राउज का बटन नहीं है, तो हमें जो हमारा ड्राइव है, ड्राइव में जाके उस लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो है ऑटो रिकवरी एक्सेप्शन फॉर। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक जो हमारा फाइल ओपन है, ये फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हमें इस फाइल को ऑटो रिकवरी ऑप्शन में नहीं डालना है, हमें ऑटो रिकवरी नहीं करना है, तो हम यहाँ पे जाके सिर्फ टिक कर देंगे डिसेबल ऑटो रिकवरी फॉर दिस वर्कबुक। यहाँ पे फाइल का नाम सिलेक्ट करेंगे और टिक कर देंगे कि भाई इस फाइल को हमें ऑटो रिकवरी नहीं करना है। तो अक्सर जब हम काम करेंगे तो इस फाइल का ऑटो रिकवरी नहीं करेगा।
थर्ड ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो है ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्वर फाइल। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है दिस सर्वर ड्राफ्ट लोकेशन ऑन दिस कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर में अभी हम काम कर रहे हैं, अगर उस कंप्यूटर के अंदर कोई सर्वर बना हुआ है, उस सर्वर के अंदर उस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके यहाँ पे फाइल का जो लोकेशन है वो सेट करना पड़ेगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑफिस डॉक्यूमेंट कैच। अगर हम ऑनलाइन कोई भी ड्राइव में, जैसे कि शेयरपॉइंट, वन ड्राइव, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन जो ड्राइव होता है उसके अंदर अगर हमें हमारे फाइल को सेव करना है, जो चेक्ड आउट फाइल है। चेक्ड आउट फाइल मीन्स जिस फाइल को हम रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, कोई भी इस फाइल को ड्राइव से एक्सेस नहीं कर सकता, उस फाइल को अगर हमें सेव करना है तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ऑफिस डॉक्यूमेंट कैच है उसके अंदर क्लिक करके इसका पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है प्रिजर्व विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वर्कबुक। अगर हम हमारे जिस वर्जन एक्सेल के जिस वर्जन में अभी हम काम कर रहे हैं, अगर इससे पहले कोई वर्जन को हम यूज करेंगे, साथ साथ एक साथ यूज करेंगे, अगर एक साथ ओपन करते हैं तो जो पुराने वर्जन का जो कलर है उस कलर को, जो इंटरफेस का जो कलर है उस इंटरफेस के कलर को अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कलर पे जाएंगे। कलर में जाके कोई भी कलर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके कलर को अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। कस्टम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कलर का मॉडल अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे तो दो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, RGB और HSL। उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करके हम ओके कर देंगे तो जो पुराना वर्जन का जो इंटरफेस है उस इंटरफेस का कलर उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल ऑप्शन के अंदर आने वाले सेव ऑप्शन के बारे में बात कर लिया। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के लैंग्वेज ऑप्शन के बारे में। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।